नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं कारगिल मिनिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो वैकेंसीज निकाली गई थी जूनियर लीगल ऑफिसर्स की, उसके इंटरव्यूज़ के दौरान जो आरपीएससी कमेटी के द्वारा जो कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका डिस्कस अपनी इस वीडियोस में करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं, इस वीडियोस में हम ये भी बात करने वाले हैं किस प्रकार के क्वेश्चन अभी तक आरपीएससी कमेटी के द्वारा पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चंस आरपीएससी कमेटी मेंबर के द्वारा, चेयरमैन के द्वारा जो कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी का ही डिस्कस अपन इस वीडियोस में करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज की डिस्कस को। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अपने यहाँ पे बात करेंगे। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखिए, ये क्वेश्चन हिस्टोरिकल है, हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन हैं राजस्थान के, जो ऐसे क्वेश्चन भी आपको ध्यान में होने चाहिए। तो इसके राइट आंसर की अगर बात करें, जो कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पे दिया गया था, नशीराबाद छावनी से यहाँ पे शुरुआत की गई थी 1857 क्रांति की। हालांकि इंडिया की बात करें तो ये क्रांति मेरठ से स्टार्ट हुई थी और राजस्थान की बात करें तो ये आपके नशीराबाद छावनी से स्टार्ट हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी हैं? ये कैंडिडेट जैसलमेर से बिलोंग करते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से इनसे पूछे गए हैं। तो ये सागरमल गोपा जो हैं जैसलमेर जिले से बिलोंग करते हैं, यानी कि जैसलमेर जिले के रहने वाले थे। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि आरपीएससी मेंबर के द्वारा पूछा गया है। उस्मान ने हाल ही में सबसे अधिक तबाही मचाई है, इसका संबंध किस देश से है? अगर मैं उस्मान की बात करूं तो ये एक तूफान का नाम है जो हाल ही में बात करें वर्ल्ड में, यानी कि विश्व में, दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पे उत्पन्न हुआ था, यानी कि यहाँ पे आया था। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि आरपीएससी कमेटी मेंबर ने यहाँ पे पूछा है कैंडिडेट से। ERSS लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे भारत का पहला राज्य जिसने ERSS लॉन्च किया है वो आपका हिमाचल प्रदेश राइट हो जाएगा। तो ये हिमाचल प्रदेश इसका राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन से, केसेस इज नॉट रिलेटेड टू द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। तो यहाँ पे जो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी जो है वो किससे संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे अगर बात करें तो मिनार्वा मिल्स लिमिटेड जो है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इससे यहाँ पे संबंधित नहीं है। हालांकि और भी जो केसेस हैं उससे यहाँ बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कनिष्ठ विधि अधिकारी पद पर रहते हुए आप क्या अच्छा कार्य यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट से, अपने स्टाफ्स में या फिर अपने एरियाज में करना चाहेंगे? देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये आपका सिचुएशन यानी कि पारिस्थितिकी क्वेश्चंस है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आप अपना जो व्यूज़ है, अपने जो आइडियाज़ हैं, अपने जो आंसर्स हैं वो आप ऑन द स्पॉट यहाँ पे डिजाइन करके आपको देने होते हैं। मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर जो रहने वाला है, वर्तमान में चल रहे केस पर पूरी तरह जानकारी जुटाकर उन्हें हल करूँगा। साथ ही समय रहते पहले के जो केस पेंडिंग हैं उन पे भी मैं अनुशंसा और उन पे भी निर्णायक यहाँ पे अपना निर्णय लूँगा। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज गिवन बाय, यानी कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन है पावर्स का, वो सबसे पहले किसने यानी किसके द्वारा यहाँ पे दिया गया था? तो इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो मॉन्टेस्क्यू जो हैं जो आपके वाइसराय थे, इनके द्वारा यहाँ पे ये दिया गया था डॉक्ट्राइन ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन यहाँ पे करता है? तो सदन जो आपकी होती है जिसमें आपका लोकसभा, राज्यसभा ये जो होती है, उनकी संयुक्त बैठक जो है वो आपका लोकसभा स्पीकर, जिसे आप लोग लोकसभा अध्यक्ष भी यहाँ पे कहते हैं, तो उसके द्वारा यहाँ पे उसकी बैठक का आयोजन, उसकी अनुवाई की जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सबसे पहले कब लागू हुआ था? तो सबसे पहले भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की अगर बात करें तो ये 1951 में संविधान के साथ में इसका संशोधन किया गया था, जो कि पहला संशोधन था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लॉज में आपने पढ़े होंगे, आपके सब्जेक्टिव भी हैं। तो इस प्रकार की क्वेश्चंस को आप अच्छे से रीड करके जाइएगा जो ऊपर से कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड हैं। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो हाल ही में नवनियुक्त उपराष्ट्रपति अमेरिका के कौन है? यानी कि अमेरिका के जो भी हाल ही में इलेक्शन हुए थे तो वहाँ के उपराष्ट्रपति किसको बनाया गया? तो वहाँ के उपराष्ट्रपति की अगर बात करें तो भारतीय मूल की माता की बेटी जिसका नाम कमला हैरिस है, उनको यहाँ पे बनाया गया था। नेक्स्ट अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स मेंबर, यानी कि यूनाइटेड नेशंस जो हैं उसमें इंडिया का क्या रोल है, यानी इंडिया किस प्रकार का मेंबर है? तो इंडिया की अगर बात करें तो ये आपका नॉन परमानेंट मेंबर्स है। हालांकि परमानेंट मेंबर ये नहीं है, अभी हाल ही में ये आपका नॉन परमानेंट मेंबर्स में ही यहाँ पे काउंट किया जाता है।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? तो इसके राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के न्याय क्षेत्र के न्याय का कार्य पोर्ट ब्लेयर में कोलकाता हाईकोर्ट की खंडपीठ के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे अंडमान निकोबार का न्याय क्षेत्र जो है आपका कलकत्ता हाईकोर्ट के अंडर में आता है। तो ये भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक जो क्वेश्चंस हैं, वो सभी क्वेश्चन यहाँ से मेंबर के द्वारा पूछे जा रहे हैं। भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों पे लागू होती है? तो भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली जो है वो आपकी कम से कम जो जनसंख्या है यानी कि आबादी जो है वो आपकी 20 लाख से ऊपर होनी चाहिए। तो उसी केसेस में आपके 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली यहाँ पे लागू होती है, जिसमें आपका ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति हो गया और जिला पंचायत हो गया। केवल उन्हीं राज्यों पे लागू होती है जिनकी जनसंख्या या फिर आबादी की बात करें तो 20 लाख से ज़्यादा यहाँ पे आबादी उनकी होनी चाहिए। अगले क्वेश्चंस की अगर बात करें तो आरपीसी कमेटी मेंबर्स के द्वारा जो पूछा गया, राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है, कौन हटा सकता है राज्यपाल से उसके कार्यकाल से? तो राज्यपाल को यहाँ पे हटाने का जो अधिकार है, अथॉरिटी जो है वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे होती है, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ही ये नॉमिनेट किया जाता है और राष्ट्रपति ही इसको अपने प्लेजर्स के लिए यहाँ पे इसको हटा सकता है। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है यहाँ पे हैं, जो पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पूछे जा रहे हैं लॉज के, और यहाँ पे करंट से भी जुड़े हुए काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, तो वो भी आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ के आइएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? देखिए आर्टिकल्स के भी काफ़ी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जब से यहाँ पे 11 जनवरी से स्टार्ट हुए आरपीएससी इंटरव्यूज़ के द्वारा। तो उसमें भी काफ़ी प्रकार के क्वेश्चन जो हैं आपके करंट बेस्ड, आर्टिकल बेस्ड, शेड्यूल्स बेस्ड, ये सभी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो 123 आर्टिकल्स की अगर बात करें तो राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है, यानी कि ऑर्डिनेंस जो होते हैं जो उनको पास करवाते हैं राष्ट्रपति की अनुमति से, तो उससे संबंधित यहाँ पे आर्टिकल्स यहाँ पे होता है। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे तो आपके गेव सागर झील राजस्थान के किस जिले में यहाँ पे स्थित है? तो इसके राइट ऑप्शन की अगर बात करें जो कि कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पे दिया गया था और वो वहीं का यहाँ पे बिलोंग होने वाले थे, तो डूंगरपुर जिले से ये बिलोंग करते थे और डूंगरपुर में ही यहाँ पे गेव सागर झील यहाँ पे है। तो दोस्तों ये अपने पास में थी पार्ट नंबर 4, जो कि मैंने आपको इस वीडियोस के माध्यम से काफ़ी शॉर्टली यहाँ पे देने की कोशिश की, और आशा भी करूँगा ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट पार्ट्स की अगर बात करें तो जल्दी मैं आपका अपलोड यहाँ पे कर दूँगा। इससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट हम इसी चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। आप सबका एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।